नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एसएससी जीडी के लिए हमारी मैथ की क्लास चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि अगर मैथ में पूरा स्कोर करना है तो उसके लिए जो रेशियो वाला चैप्टर है, अनुपात वाला चैप्टर है, वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चंस हैं वो इसके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, यानी बोल सकते हो कि 4 से 8 नंबर का है ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। और अगर 40 का आपने टारगेट लिया हुआ है, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, अपनी मनपसंद जॉब लेनी है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप स्कोर कर पाओगे। और आप सभी इस बात को जरूर जानते हो कि हमने सिलेक्शन दिलवाए हैं और आप सभी का सिलेक्शन दिलवाने के लिए ये क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप सभी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी के कमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन मिलता है। जब मुझे मोटिवेशन मिलता है तो आपको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए क्लास से पहले। तो क्या है कि जिसको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है, जिसको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है, वो शुरू करने से पहले ही आधी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जो ये विश्वास शब्द है ना, ये आपको डेली मोटिवेट करता रहता है, तो आपको कभी डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो स्टूडेंट डीमोटिवेट नहीं होता वो बाकी स्टूडेंट से आगे वैसा ही होता है। क्योंकि इसलिए ही बोला गया है कि आधी सफलता तो वहीं पे मिल जाती है जिस दिन आप सोच लेते हो, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो और उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करते हो, तो आपको सफलता लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस बात को नोट कर लेना। नोट कर ली? ठीक है, कॉपी पेन में नोट कर लिया ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखिए, मैं इसका बेसिक है ना, क्वेश्चंस को सोल्व करते समय ही समझ लेंगे, बाकी इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। बस एक बात याद रख लेना, जिनको नहीं पता कि भाई जैसे ये है ना, इसको क्या बोला जाता है, ए अनुपात बी बोला जाता है। इसको आप ए बटे बी लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी, ऐसे भी लिख सकते हो। बस इतना ही आपको समझना है, बाकी तो मैं आपको समझा दूंगा आगे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, यह अपने को बताना है। योग का मतलब होता है जोड़, ये आप सभी जानते हो। तो इसमें बोला संख्याएं किस अनुपात में है, एक है 5 अनुपात में, दूसरी है 7 और तीसरी है 12, इस अनुपात में है। ठीक है, इतना बोला गया। और इसी में बोला गया कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो ये है अपनी पहली संख्या, ये अपनी दूसरी है। ठीक है, ये कौन सी है, ये अपनी दूसरी संख्या है और ये अपनी तीसरी संख्या है। ओके, इतना तो पता है ना। तो क्या बोला कि पहली और तीसरी संख्या का योग, तो भाई 5 और 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या कौन सी है, 7, और इससे क्या है, 50 अधिक है। तो वैसे अनुपात में देखेंगे तो कितना अधिक है, 10, क्योंकि 17 में से 7 गया, कितना बचा, 10। 10 अनुपात बराबर कितना है, 50। क्योंकि अनुपात में अधिक कितना, भाई दोनों को जोड़ा तो कितने अनुपात आ गया, 17 अनुपात आ गया। इसका कितना है, 7। अगर 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 अनुपात ज्यादा आ गया। और इसी में बोला गया है कि वैसे कितना ज्यादा है, वो 50 अधिक है। तो 10 अनुपात बराबर 50 हो गया। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा गया है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तीनों संख्याओं को जोड़ लो, 12 और 7 क्या हो गए, 19, और 19 और 5 कितने हो गए, 24। जब 1 अनुपात का मान 5 है तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, ये समझ लो शुरुआती ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, उसका शुरुआती क्वेश्चन ये है।
ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था ऐसा कि आप ना समझ पाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। इससे हम एक नई चीज सीख रहे होंगे जो बाकी आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके काफी काम आने वाली है। कि तीन संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे आपको दिया जाए कि ए और बी का अनुपात 1:2 है और बाद में बोला जाए कि बी और सी का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो अपने को पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होने वाला है, यह हमसे पूछा जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो अपने को सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालना है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एबीसी लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना कि अनुपात के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से सोल्व होंगे, 70 से 80% है वो इसी से सोल्व होते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। ए के नीचे ए लिख दो, बी के नीचे बी का लिख दो। कितना है, 1:2 है, ये हमने लिख दिया। फिर दूसरा बी और सी का दिया हुआ है, तो बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का, कितना है, 3:4 दिया गया है। तो अगर तीनों का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे भाई, इसको इसके सामने वाली से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 3। इसको इसके ऊपर वाली से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 6। इसको इससे गुना कर दो, कितना आ जाएगा 8। यानी 3:6:8 आ जाएगा एबीसी का अनुपात। तो कितना हो गया, 3:6:8। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको याद नहीं रहता ना कि कैसे किधर करना है, तो जिधर संख्या नहीं है तो उसके साथ वाली लिख दो, बस उसी के लाइन में होनी चाहिए, उसके साथ वाली लिख दो। इस इधर संख्या नहीं है, इसके लाइन में ये है तो ये लिख दो, बस फिर गुना कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यही रहने वाला है सेम। समझ में आ गया। और डी का होगा तो डी का भी इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। ये क्यों समझाया है, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, और आगे आने वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। तीन संख्याओं का जोड़ दिया गया है, कितना, 540। ओके, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, एक कौन सी है, दूसरी संख्या है, और एक कौन सी है, तीसरी संख्या है। 1 2 3 ही लिख लेते हैं, थोड़ा आसान दिखता है। ठीक है, कितना है अनुपात, 9:13 दिया गया है, 9:13 दिया गया है। उसके बाद बोला है कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है। पहली और तीसरी का कितना दिया गया है, 2:7 दिया गया है। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, जिसका कॉमन है ना उसको हम बीच में लिख लें, तो क्या हो गया, पहली, भाई तीसरी इसमें भी है और उसमें भी है, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या, इनके अनुपात क्या क्या दिए गए हैं, पहली के नीचे पहली का लिखना है, तो पहली का कितना है 2, और तीसरी का क्या है, इसके साथ वाला लिखना है 7। इधर कितना है तीसरी का, तीसरी के नीचे तीसरी का, दूसरी के नीचे दूसरी का, कितना है 13, और दूसरा क्या है 9 है। ठीक है, 9 है। और मुझे एक चीज लग रही है यहां पर अभी महसूस हुई है, ठीक है, कि स्टूडेंट को इनमें कंफ्यूजन होता है, तो इसके स्थान पर जैसे हमने पहले लिखा था ना, ये ऐसे वाला, यही लिख लेना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूं। अब क्या करना है, बस इसके साथ कुछ नहीं है तो इधर लिख दो, इसके साथ वाला कुछ नहीं है तो इधर लिख दो। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। साथ में अनुपात में 13 साथ कितना हो गया, 91 हो गया। साथ में 9 साथ कितना हो गया, 63 हो गया। ओके, ये हो गया। अगर किसी से कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हो। ठीक है, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने पास अनुपात आ गया, तो अपने को बताना है कि तीसरी संख्या क्या है। तीनों का जोड़ कितना दिया हो, 540। अनुपात में जोड़ कितना है, जोड़ लो, 3 1 4, 4 6 10, तो 0 हो गया 1, 6 और 9 15, 15 और 2 17, और 1 18, 180। 180 बराबर 540, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरी का पूछा है, ध्यान रखना तीसरी हमने कहां पर रखी है, ये है तीसरी, इसका अनुपात 91, तो 91 गुना 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 273 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने इसलिए समझा दिया कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके लिए अब इजी बन जाएंगे, आप इसको आसानी से कर पाओगे आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को। देखो कैसे, ये क्वेश्चन देखो,
अब बिल्कुल आसान बन गया एबीसी का, सिखा दिया था मैंने, अब कर लो। बस ध्यान रखना इसमें एग्जामिनर है, पेपर ले रहा है ना, तो ये आगे पीछे करके देता है, सिंपल नहीं देता, ठीक है। इसलिए पिछले वाले क्वेश्चंस में ये भी मैंने क्लियर कर दिया था। तो कितना है, ए बी का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया गया है। उसके बाद सी और बी का कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया गया है। मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन है उसको बीच में लिख लेंगे, बी है कॉमन है तो इधर लिख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी का ही हमसे पूछा है, तो लिखो भाई 2:3 है। बी के नीचे बी वाला लिखना है, बी के नीचे बी का कितना है, 6 है, 6 लिखो, और सी के नीचे सी का 5। बस कैसे करो, इधर ये 6 इधर 3 कर लो, कितना आ गया 12, 18 और 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 छीके 18, 3 पंचे 15, 4:6:5 आ जाएगा, 4:6:5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कोई भी डाउट हो आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो आंसर चेक कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, आप कर नहीं सकते भाई, क्या है ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ए और बी का दिया गया है इतना, बी और सी का दिया गया इतना, अब तो लगातार ही दिया गया है, और एबीसी का हमसे पूछा है, तो मुझे आशा है आप सभी कर दोगे। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्लास में, और अगर कर पा रहे हो तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो को रोक लेना, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, और आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ओके चलो चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब एग्जाम में थोड़ी ही टाइप चेंज करके पूछा जाता है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा इंप्रूव करके पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान थोड़ी ना पूछेगा। तो ये वाली टाइप का देखो क्या है कि x अनुपात y इतना दिया गया है, x प्लस वाई 90 है, तो x माइनस वाई बताओ, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अनुपात में दिया गया 3 और 2, ठीक है, तो ये दिया गया कि x अनुपात y बराबर कितना है, 3:2 है, ठीक है, और उधर जोड़ा गया है, तो अनुपात में है तो अनुपात से बाहर निकालते हैं, तो अब इसको क्या मान सकते हैं कि भाई x 3x है और y क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ है, तो x के स्थान पर x लिख देंगे, y के स्थान पर y लिखेंगे, प्लस में बराबर कितना दिया हुआ 90, दोनों का जोड़ी तो है, ये हमने 3x माना, ये 2x हो गया क्योंकि अनुपात में था इसलिए, ठीक है। अनुपात का मतलब यही होता है ना कि भाई कुछ संख्या होगी इसमें, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं 3:2 का मतलब ये नहीं है कि ये 3 ही है, ये 2 ही है, इसका मतलब मान लो कि 2 से कटा हुआ होगा, जैसे हमने पिछली बार काटा था, अगर 2 से नहीं काटते तो ये कितना हो जाता, 6:4 होता। तो अगर और भी हो सकता है, ये कितना हो सकता है, 12:8 भी हो सकता है, यानी संख्या कुछ भी हो सकती है, तो इसके साथ मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा, इसलिए हम x मान लेते हैं, ठीक है, x माना जाता है इस वजह से। ओके समझ में आ गया, तो बराबर 90 हो गया, 5x बराबर कितना हो गया 90, x का मान निकालोगे तो 5 इसके बटे में चला जाएगा, यहां से आपका जो 5 है वो हट जाएगा, ठीक है, इससे काटो कितना हो जाएगा 18 पे चला जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया अपने 18 आ गया, तो जब x का मान 18 है, x हमने क्या माना था 3x, ठीक है ना, x कितना माना था हमने 3x माना था, तो 3x बराबर 18 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 6, 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 18 और 12 क्या पूछा है हमसे, x माइनस वाई का पूछा है, ठीक है, x माइनस वाई, ये कितना हो गया 18 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी 18 12 थोड़ी ना होगा, x का मान आया, सॉरी x का मान कितना है अपना 18 आया है, तो इसको हमने 3x माना था, तो कितना हो जाएगा 18 गुना 3, ये 54 हो गया x 3x, ठीक है। उसके साथ 2x था अपना 2x, ये कितना हो जाएगा 18, 18 गुना 2 36, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना, है। अब पूछा क्या है, इनका अंतर पूछा है, तो 54 माइनस 36 कर दो, 54 माइनस 36 कर दो, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 सिर्फ इसी में है, और वैसे 18 बचेगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और देखिए ये करने में बहुत बड़ा लग रहा है, मैं अगर बिना पेन के आपको बताऊं तो देखिए 5 बराबर 90 है, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना, तो 5 बराबर 90 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1 बराबर 18 है,
ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, इनका अंतर, अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1 अनुपात बराबर 18 ही था, तो डायरेक्ट आप आंसर 18 कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक समझाने के लिए ताकि स्टूडेंट को समझ में आए, बिना पेन के भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और पेपर में तो ऐसे ही करना है, क्योंकि अभी तो क्लासेज चल रही हैं। जब अपना स्पीड बूस्टर क्लास चलेगी जिसमें हम आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, उस समय मैं आपको ये बताऊंगा। कैलकुलेशन वाली जब आएगी उस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हो। अभी तो शुरुआत है, ठीक है, और शुरुआत की बात आई है तो एक बात बता देता हूं, कल शाम को, ठीक है, 4 बजे या 7 बजे, अभी फिक्स नहीं हुआ है, 4 बजे या 7 बजे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आ रहा होगा, एक स्पेशल वीडियो आ रहा होगा जिसमें हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं की है। ठीक है, तो उसका वेट जरूर करना कल, ठीक है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जो भी आपके डाउट रहते हैं, चाहे मैथ को लेकर हो, चाहे जीके को लेकर हो, चाहे बाकी नोट्स वगैरह को लेकर हो, वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, सरप्राइज है, वो कल मिलेगा आपको। ठीक है, कल शाम को 4 या 7 बजे के आसपास आ जाएगा वो। अब ये देखो क्या है कि ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि बटे में है, तो इसका मतलब अनुपात में है। ए प्लस बी, बी प्लस सी कितना होगा, ये बस थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है। तो देखो क्या है कि हम इसको ए और बी के अनुपात में लिख सकते हैं, कितना है, 2:3 दिया गया है। उधर बी और सी का अनुपात दिया गया है कितना, 4:5। अपने को पहले तीनों का निकाल लेना है, कितना होगा कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, कितना है ये, 2:3 है। ठीक है, और दूसरा को कितना है, 4 और 5 है। इधर 4 लिख लेंगे, इधर 3 लिख लेंगे, कितना आ गया, 8, 12 और 15, ये आ गया अपना। अब हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अनुपात में कितना है दूसरा, बी और सी, बी और सी जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 27। 20:27 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आंसर चेक कर सकते हो। समझ में आ गया कैसे करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक बात समझाई थी, वो यहां पर काम आ गई है। ठीक है, अब इजी बन गया होगा, जिनको ये हार्ड लग रहा था ना, जिनको पता नहीं था कि कैसे करना है, अब ये आसान बन गया होगा उनके लिए। ये वाला देखो, और ये इस टाइप का है ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, फिर अगली टाइप के क्वेश्चंस पे हम चलने वाले हैं। देख लो क्या है कि x प्लस वाई बराबर इतना है, सॉरी x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, 11:1 दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे क्या है कि भाई अनुपात में तो बटे में लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई और ये कितना है, x माइनस वाई, ये कितना है, 11:1 है, ये 1 अनुपात है। ठीक है, अगर वैसे आप करना चाहो, भाई y से y कैंसिल हो गया, 2x, क्योंकि हमने जोड़ा है, उधर जोड़ेंगे तो 12 आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब x का मान 6 आ गया, अगर इसमें रखेंगे x का मान 6 है, ये उधर जाएगा तो y का मान 11 - 6 5। जब x का मान अपने पास 6 है, y का मान अपने पास 5 है, क्या ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 गुना 6 करेंगे, प्लस में 3 गुना y का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 माइनस 2 गुना 5। ठीक है, ये अपने को करना है, तो कर दो भाई। इधर से कितना आ गया, 30, प्लस में इधर से कितना आ गया, 15, और नीचे कितना आ जाएगा, ये है 10, तो नीचे तो बच जाएगा माइनस का 4 और ऊपर बच जाएगा 45, तो ये माइनस इधर लग जाएगा, 45/4, माइनस का 45/4, माइनस का 45/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है भाई, क्या हुआ है इधर, ऊपर 4 कैसे आया, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि यही है कि भाई ऊपर बड़ा ही रहेगा, नीचे माइनस में है तो नीचे छोटा ही रहेगा अपना, ऊपर। ठीक है, या तो आंसर में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो एक इसमें ऑप्शन नंबर सी ही क्या है कि ऑप्शन नंबर सी अपना यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है
अगली टाइप आ गई है और पिछली वाली टाइप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो मैं उसको अपडेट करवा दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो अपडेट कर देंगे। क्या है देखिए कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थी की वर्दी के अनुपात के बाद इतना हो जाता है। तो उन तीनों कक्षाओं में वर्दी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखो पहले अनुपात कितना था, 4:6:9 के अनुपात में था। फिर क्या हुआ कि सभी में क्या हुआ, 12-12 विद्यार्थी आ गए, क्योंकि बोला है ना प्रत्येक में, तो 12-12 विद्यार्थी आ गए, जिससे अनुपात क्या हो गया, 7:9:12 हो गया। कितना हो गया, 7:9:12 हो गया। तो अपने को बताना है कि स्टार्टिंग में विद्यार्थी कितने थे। देखिए 4:7 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया, इधर भी देखो 3 बढ़ गया, इधर भी देखो 3 बढ़ गया, सभी में 3-3 बढ़ा है, मतलब बराबर बढ़ा है। और ये 3 अनुपात किसकी वजह से बढ़ा है, 12 स्टूडेंट आने की वजह से। तो 1 अनुपात बराबर कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 4 स्टूडेंट हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा है कि तीनों कक्षाओं में वर्दी से पहले का पूछा है, तो वर्दी से पहले अनुपात वाला कौन सा था, ये, तो 9:6:15, 15:4:19, 19 अनुपात था, 1 अनुपात का मान 4 है, तो 19 चौके कितना हो जाएगा, 76 स्टूडेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस बार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है। ओके, इस वाला ऊपर में टाइप हो गया होगा। ये समझ में आ गया सभी को। और अगर आपको फिर भी लगता है, और देखिए एग्जामिनर क्या है, आपसे ये पूछा गया है ना कि वर्दी से पहले का, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्दी के बाद स्टूडेंट कितने हैं। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। तो आपको पता है कि भाई अभी कितने हैं, 76 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है, 76 स्टूडेंट हैं, और एक क्लास में 12 आए थे, 3 क्लास है तो 36 स्टूडेंट और आ चुके हैं। तो इधर से कितना हो जाएगा, 2, और इधर से क्या हो जाएगा, 11, यानी 112 स्टूडेंट आ गए। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12, 9, 21 और 21 और 7 कितना हो गया, 28। जब 28 अनुपात स्टूडेंट है, 1 अनुपात का मान 4 है, तो 8 चौके 32, 3, 8 और 3, 11, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें ये पूछा गया कि वर्दी से पहले कितने थे, तो आपसे वर्दी के बाद का भी पूछा जा सकता है। तो वर्दी का बाद का पूछेगा तो हम कैसे कर देंगे, समझ में आ गया ना, बस अपने को ऐसे ही करना है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वो संख्याएं कितनी हैं, ये अपने को बताना है। क्या कि वो संख्याएं कितनी हैं, ये अपने को बताना है। ओके जी, समझ में आ गया। तो बताइए कैसे, कौन कौन सी, इस बार क्या संख्याएं पूछी है कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है। अगर उनमें से 9 घटा दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। तो अब बताओ, जल्दी बताओ कैसे कर सकते हो, इसको करने की कोशिश करो, वरना मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीका बताने वाला हूं। करिए इसको सभी स्टूडेंट। ठीक है, नहीं हो रहा, देखो कैसे कर सकते हो कि भाई 3 और 5 के अनुपात में थे, उसमें से 9 घटाया, अनुपात में है तो मान लेते हैं कितना है कि भाई 3x था पहली संख्या। हम क्या मान सकते हैं, जैसे हमने पहले माना था कि पहली संख्या कितनी थी, 3x थी, उसमें से 9 माइनस किया गया। दूसरी संख्या कितनी थी, 5x थी, उसमें से 9 माइनस किया गया, जिससे अनुपात क्या हो गया, 12:23 हो गया। कितना हो गया, 12:23 हुआ है। ये इसी वजह से हुआ है, मैं दोनों तरीके आपको समझा चुका हूं। अब क्या करना है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका यहां से आंसर आ जाएगा। कर दो, 23 गुना 3 कितना हो गया, 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 और 6 कितना हो गया, 69x, माइनस में 23 गुना 9, तो 9 3 27, 2 18 और 2 20, बराबर में इसको गुना कर लो, 12 पंजे कितना हो गया, 60x हो गया, माइनस में, ठीक है 120 में से 9 कम कर लो, 120 में से 9 कम करो, कितना आएगा, 111 आ जाएगा। सॉरी 120 कितना है, 120 में से 12 कम करना है। ठीक है, 120 में से 9 नहीं, 120 में से हमें 12 कम करना है, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब ये x वाला इधर आएगा तो 69 में से 60 गया तो 9x बच जाएगा।
ये उधर जाएगा प्लस का, उधर माइनस का, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 207 में से हमें 108 माइनस करना है। तो 207 में से 108 माइनस करेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा वो यहां पर लिख दो। इधर से कितना आ गया 9 आ गया, इधर क्या बचा 9, 99 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है वो संख्याएं क्या होगी। तो एक 3x है तो क्या रहती है, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, और इसको करो तो 55, कितना हो जाएगा 33 और 55, 33 और 55। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है। बस बात याद रखना जैसे बोला गया है कि भाई वैसे वैसे हमने किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। देखिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं, इसको भी आप वैसे कर सकते हो आपका दिल करे तो, लेकिन ये 3 संख्याओं में दिया गया है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से किया है। अगर 2 वाला होता तो हम इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज बड़ी है इससे मत घबराइए, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सोल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है 4:3 है। कुछ दिन के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, लड़कियों ने प्रवेश लिया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है वो 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी ये अपने को बताना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, क्या निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को बोला गया है कि कितने विद्यार्थी हैं, 1554 विद्यार्थी हैं, ये अपने को बोला गया। और साथ में लड़कों का यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात भी आप में दिया गया है। कितना दिया गया है 4:3। अब 4:3 दिया गया है, मतलब दोनों मिलकर कितने अनुपात हैं 7 अनुपात। 7 अनुपात का मान अपने पास ये दिया हुआ है, अनुपात में टोटल वो, संख्या में टोटल ये। तो 7 अनुपात बराबर इतना हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 7। 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 1 अनुपात बराबर कितना है 222 हो गया। ठीक है, तो इधर देख लो कि लड़के कितने हैं, 4 अनुपात हैं तो कितना हो जाएगा 888। ठीक है, और लड़कियां हैं तो कितनी हो जाएंगी 666। समझ में आ गया, ओके ठीक है। अब आगे चले, आगे क्या बोला, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां आ गई हैं, तो इसमें प्लस 30 लड़कियां और हो जाएंगी। तो अब कितनी हो जाएंगी, यहां से 6 9 6 696 लड़कियां हो गई हैं, गर्ल्स हो गए। गर्ल्स वाला हम इधर लिख रहे हैं, बॉयज वाला उधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। अब अनुपात कितना हो गया 7:6 हो गया। लड़कों का 7 और लड़कियों का 6। लड़कियों का अनुपात अब कितना हो गया 6। 6 अनुपात का मान हमारे पास है, 6 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा इसके बटे में 6। काटो 1 अनुपात का मान, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंगे 36। 1 अनुपात का मान इतना हो गया। लड़कों का अनुपात कितना है 7, तो इसको 7 से गुना कर दो, गुना 7। लड़कों का पता चल जाएगा कि कुल कितने लड़के हैं। 7 6 कितना हो गया 42, 4 7 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 11, 1 7 और 1 कितना हो गया 8, 812। कितने लड़के हैं 812। तो हमसे पूछा है कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। पहले लड़के कितने थे 888, अब कितने हैं 812। तो 888 में से 812 माइनस कर देंगे, छोड़ के गए उन लड़कों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। इधर से आ गया 6, इधर से आ गया 7, तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। आंसर आप यहां पर चेक कर सकते हो। क्या समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करवाता हूं। टोटल कितने थे 1554 थे। अनुपात दिया हुआ था कि 4:3 के अनुपात में है, तो टोटल 7 अनुपात। 7 अनुपात बराबर कितना हो गया अपना 1554 हो गया। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया अपना 222 हो गया। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया। तो 1 अनुपात बराबर 222 हो गया। 4 अनुपात लड़के थे तो कितने हो गए 888 हो गए। 3 अनुपात लड़कियां थी तो कितनी होगी 666 हो गई। ठीक है, उसके बाद 30 लड़कियां आ गई, तो 666 में 30 हमने जोड़ा, कितना आ गया 696। ठीक है, अब लड़के चले गए, लड़के नहीं पता कितने चले गए हैं, लेकिन ये पता है कि लड़कों और लड़कियों का अब अनुपात कितना है 7:6 है।
लड़कों का तो पता नहीं है कि कितने हैं, तो लड़कियों का तो पता है कि 6 अनुपात बराबर 696 है, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 116 है। तो 7 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 812 हो जाएगा। पहले लड़के थे कितने 888, उसमें से 812 बचे हुए हैं, तो कितने चले गए 76 स्टूडेंट हैं जो लड़के थे वो चले गए हैं। बस यही अपने को बताना था। ये देखो ये बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ सोल्व हो जाएगा। क्या है कि PQR की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200, 300 और 400 रुपए है। ठीक है, सुरेश 2000 रुपए में ही 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात के रूप में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो Q प्रकार की कितनी वस्तुएं उसने खरीदी थी। तो भाई 1 अनुपात में खरीद रहा है, P की तो 1 अनुपात कितने रुपए हो रहा है 200 रुपए लग रहे हैं उसके। साथ में 2 अनुपात में खरीद रहा है, मान लो 2 ही खरीद रहा है, सबसे पहले तो यही मानेंगे हम, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो 2 मानी तो कितनी होगी भाई, एक वस्तु 300 रुपए की है तो 2 600 की हो जाएगी। उसके बाद 3 अनुपात में खरीद रहा है, 1 400 की है तो 3 कितनी हो जाएगी 1200 की हो जाएगी। अगर यहां पर रुपए देखेंगे तो कितने हो गए 2000 रुपए हो गए। कितने हो गए 2000 रुपए। लेकर भी कितना गया था सुरेश 2000 रुपए ही लेके गया था। तो मतलब जिस अनुपात में थी तो 1 2 3 ही उसने खरीदी है। अब हमसे क्या पूछा है क्यों प्रकार की, क्यों कौन से नंबर पे है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कितनी खरीदी है उसने भाई, क्या है कि 300 रुपए की एक थी तो 2 खरीदी है, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर तीसरी पूछता तो इसकी कितनी खरीदी है 3 खरीदी है। पहले प्रकार की पूछता तो कितनी खरीदी है 1 खरीदी है। ठीक है, ये अनुपात में 1 2 3 इसी को आंसर करना है अपने को। ठीक है, पहली पूछेगा 1, दूसरी पूछेगा 2, तीसरी पूछेगा 3। तो इसमें दूसरी पूछी थी तो वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सिंपल। अगर ज्यादा होती 4000 रुपए होते तो फिर इसका डबल कर देते हम। ठीक है, 6000 रुपए होते तो उसका ट्रिपल कर देते, 3000 रुपए होते तो उसका 1.5 गुना कर देते। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखो कि 864 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कि 864 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना और C के हिस्से का 6 गुना है। ठीक है, तो B को कितना मिला। ठीक है, तो बस करो भाई, बराबर बांटा जा रहा है, A के हिस्से का 8 गुना तो A का 8 गुना कर दो, फिर क्या है B के हिस्से का 12 गुना, B के हिस्से का 12 गुना कर दो, फिर C के हिस्से का क्या है 6 गुना है, 6 गुना कर दो। तो क्या हो जाएगा ये 8A, इधर से 12B और इधर से क्या हो गया आपका 6C हो गया। ऐसे अपने को करना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इनको 2 टुकड़ों में बांटे, मैं थोड़ा एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा लेकिन कैसे होता है वो आपको बता देता हूं। अगर देखो 8A और 12B को लिखेंगे हम, तो A के बटे में B लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 12/8 आ जाएगा। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा 12:8। ठीक है, यही होता है ना, जो बटे में आ जाता है उसको अनुपात लिख लेते हैं, 12:8 आ गया। फिर उसके बाद इन 2 को सोल्व करेंगे तो क्या है कि 12B है बराबर में 6C है, तो B/C लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6/12 आ जाएगा, तो 6:12 आ जाएगा। अब ABC का अनुपात निकालना है हमें, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 6 है और इसके बटे में कितना है ये 12 है, तो 12 लिख देंगे। कुछ नहीं है तो 12 आ जाएगा, इधर इधर क्या आ जाएगा 8। 12 कितना हो गया 144 हो गया। ये कितना हो गया 12 144 हो गया आपका यहाँ पे, और इधर से कितना आ जाएगा 48 और इधर से कितना आ जाएगा 12 × 96। ठीक है, सॉरी ये हमने क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे, देखो ये ऐसे है। ठीक है, तो अपने को क्या लिखना है, यहाँ पर 12 थोड़ी ना लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 6, जैसे ये वाला 8 लिखा है। तो कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 हो जाएगा और 12 × 96 हो जाएगा। ये इनका अनुपात निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया 72। ठीक है, कितना निकल के आया 72, 48 और 96, ये निकल के आया गया। बस आगे फिर उसको हिस्से में बांट सकते हो, लेकिन आप इतना बड़ा करने की बजाय मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप उससे कर सकते हो। ठीक है, पहले बेसिक बताना जरूरी था, वरना बोलोगे सर जी कि ये कैसे आ गई, तो अगर ऐसे करोगे तो भी ऐसे ही आएगी। क्या है, अपने A का निकालना है, A और B
और सी, तीनों का अनुपात निकालना, तो क्या कर सकते हो, ए का निकालना है ना। जब ए का निकालना है तो बी और सी को गुना कर दो, 12 छकी कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, 12 छकी क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर बी का निकालना है तो क्या कर दो, ए और सी का गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सी का निकालना है तो इसका गुना कर दो, 96 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना अनुपात हो गया। काटना चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 12 छकी 72, इसको 12 चौके 48 और 12 अंठे 96। फिर और 2 से कट रहा है, 2 दिए 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 2 6 3 9, 9 अनुपात का मान वो है 864, 9 अनुपात का मान है। हमसे क्या पूछा है, बी का कितना, 2 का मान निकालना है। तो 9 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नाम 81, 9 छकी 54, इसको गुना कर दो, 6 दूनी 12, 1 18, 1 19, 192 आ जाएगा। 192 आंसर है। ठीक है, 192 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो बाकी कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट कर दो। ए का निकालना है तो बी और सी को गुना कर दो, बी का निकालना है तो ए और सी को गुना कर दो, सी का निकालना है तो अपने को क्या करना है, ए और बी को गुना कर देना है। देखो यहां से कितना था, 72 48 96, उससे भी वो ही आया था। ठीक है, अगर देखोगे तो वो कितना था, 72 48 96 ही था ना यार, काफी पीछे करना पड़ेगा, नहीं होगा, छोड़ो। ठीक है, ये वाला देखो, ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी की राशि का अनुपात इतना, बी और सी की राशि का अनुपात इतना, तो ए बी सी को कितने रुपए मिलेंगे, बस अनुपात में बांटना था। पहले और ए बी सी के अनुपात में बांट लो, बड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको करवा दिया था। कितना है, 2:3 है, दूसरा क्या है, 4:5 है। इधर इसके साइड का 3, इधर इसके साइड का 4, कितना आ गया ये, 8 12 15, बस जोड़ लो, 27 और 8 35, 35 बराबर वो, 1 बराबर कितना हो गया, 20 आ जाएगा। किसका पूछा है, एबीसी का ही पूछा है, तो 20 अंठे कितना हो गया, 160 हो गया, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। देख लो किस में है, वही आंसर है, 160 240 300, ऑप्शन नंबर बी आंसर। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 400, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखने वाला, बस एक बार लिखने वाला कर लोगे, बाकी तो बड़ा सिंपल है कि 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी के हिस्से से आधा और सी के हिस्से से 3 गुना है। 3 है तो 3 लिख लो, ए बी सी है। ठीक है, नीचे से इसको सोल्व करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सी के हिस्से का 3 गुना है, तो इससे 3 गुना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना। लेकिन क्या बोला है कि इससे आधा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, आधा ये है तो पूरा कितना हो जाएगा, 6। ये अनुपात लिखा गया, बस ये अनुपात लिख लिया। 6 3 और 1 कितना हो गया, 10। 10 बराबर 490 है भाई, 10 बराबर 490 है। 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 10, तो कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 1 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 49 है, तो 49 इसका आंसर हो जाएगा। बस ये जरूर लिख लेना। और इस टाइप वाले में नीचे से सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट थोड़े से गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। क्या गलती कर देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला, तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना था। तो 3 भाई है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई 3 भाई है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरे भाई को, अब जो ये दूसरा भाई है ना, इसको मिल रहा है 2 अन्य भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13। संयुक्त हिस्सा मतलब उनको जोड़ लेना, उसका 5/13 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 5/13 का मतलब होता है कि 13 में से 5 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 13 में से 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो दोनों भाई थे, उनका संयुक्त हिस्सा कितना था, 13 था, और उसको मिला कितना, 5। तो दूसरे वाले को कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, और बाकी कितने हैं, दोनों, इन दोनों को जोड़ के कितना मिला है, 13, क्योंकि इन दोनों को जोड़ था 13, उसी का तो 5वां इसको मिला है। तीनों का जोड़ ले तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तीनों का जोड़ ले तो कितना हो जाता है, 18। 18 का मान कितना दिया हुआ है, 1620 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 18 बराबर कितना है, 1620 है।
1 बराबर हो जाएगा इसके बटे में 18। हमसे क्या पूछा है, दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, 5 है। तो यहां पर 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ओके, तो इसको काटो, 18 से काटो, कितने पे जाएगा ये, 18 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, काट के देखो कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है क्या, 4 पे, बिल्कुल 4 से करेंगे तो भाई ठीक है, नहीं 4 पे तो नहीं जा रहा, ठीक है 14 पे चला जाएगा। अरे 10 से कम ही, 10 से तो कम ही रहेगा ना, तो 9 पे जा रहा है, ठीक है 9 पे, 9 और 0, और इसको गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, 450 रुपये आ जाएगा। 450 रुपये दिया भी हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट गलती कहां पर करते हैं, वो 5/13 सुनते हैं। जब भी 5/13 सुनेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि तीनों का हिस्सा 13 है, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि तीनों का हिस्सा 13 है, तो फिर वो क्या करते हैं 13 बराबर 1620 लिख देते हैं। नहीं, ये तीनों का नहीं है, ये क्या है कि 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का, तो इसका मतलब ये 2 भाइयों का है, जो 1 और 3 नंबर है इनका, इसका है 13 और इसके अकेले का 5 है, और तीनों का जोड़ेंगे तो 18 बनता है, ना कि 13। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है नीचे का मतलब है पूरा, जब वो पूरे की बात कर रहा होता है, जब नीचे का मतलब पूरा होता है। ठीक है, यहां पर 2 की बात कर रहा है तो ये 2 का हिस्सा है, तो 2 का हिस्सा 13 और तीसरे का 5 है, जो दूसरे वाला भाई था, तो कितना होगा 18 होगा टोटल। ऐसे अपने को करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है कि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। क्या नहीं कर सकते भाई, ए के हिस्से का 2 गुना तो क्या हो गया 2a हो गया, बी के हिस्से का 5 गुना तो 5b हो गया, सी के हिस्से का 7 गुना तो 7c हो गया। अनुपात कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि ए बी सी का अनुपात कैसे निकालोगे, ए का निकालना है तो बी सी का गुना कर दो, बी का निकालना है तो ए सी का गुना कर दो, सी का निकालना है तो ए और बी का गुना कर दो, वो अनुपात हो जाएगा। उसके बराबर ये लिख देना, ए के हिस्से का पूछा है तो ए के हिस्से का जो अनुपात है उससे निकाल देना। तो आंसर क्या करोगे, आप सभी कमेंट करके बता दोगे। ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे, अभी रुक जाओ, अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे क्या सर जी ये जो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, नहीं, इसकी अभी 3 टाइप बची हुई हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उसको मैंने इसमें क्यों नहीं करवाया, क्योंकि लास्ट तक वीडियो बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं और वीडियो बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत कम देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों टाइप है ना हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यहां से तीनों की तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी है, एक तो सिक्के वाली है, तो इनकी एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा सिक्के की, अगर पढ़ाने लगूंगा तो 20 से आधा घंटा इसी में लगेगा। उसके साथ एक सिक्के के साथ साथ एक अनुपात वाली पूछा जाता है। अनुपात वाली कौन सी है मैं आपको बताता हूं, मध्य अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, इस तरीके का चतुर्थ अनुपाती, वो वाला, तो उसमें भी 20 से आधा घंटा लगने वाला है। और इसके अलावा एक टाइप और है, तो ये 3 टाइप बची हुई है, इन तीनों टाइप को मैं आपको करवाने वाला हूं, अलग अलग क्लास होगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हर टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला ना कि 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 तो तीनों में से ही 2 तो ये आ जाते हैं, बाकी 1-2 इस क्लास से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उसके लिए जो पीडीएफ चाहते हो, तो भाई पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए अपने जो टेलीग्राम चैनल है इसको क्या कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिलती रहती है। कल इवनिंग में जो वीडियो आएगा उसका वेट जरूर करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और भाई मैथ किस किस का कमजोर है वो कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए कुछ स्पेशल जरूर करेंगे। जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता ना, बताना जरूर, ठीक है, ताकि आपके लिए कुछ स्पेशल कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।